ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। साल 2024 में कन्या लग्न या कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन कैसा रहेगा। आपके यदि प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो क्यों आ रही है, उसका क्या कारण हो सकता है, उसका निवारण क्या होगा और आपको 2024 में कौन सी वस्तुओं को गिफ्ट के तौर पर नहीं लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताएंगे। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप अपने जीवन में विशेष तौर पर प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जो समस्या बनी है उनको आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले आपके प्रेम जीवन के बारे में। यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके राशि के स्वामी बुध देव बनते हैं और कन्या राशि अगर देखा जाए तो राशि चक्र के 6वें नंबर की राशि होती है। इस राशि के लोग बहुत ही बुद्धिमान, साथ ही तर्कवान, लॉजिक से बात करने वाले और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि का प्रभाव होने की वजह से कन्या राशि के जातक बहुत ही मिलनसार स्वभाव के भी होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो असमंजस की स्थिति इनके जीवन में अवश्य देखी जाती है। इसके साथ ही इनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं और कई बार हमने यह पाया है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उसका रीजन है कि ये दिल के बहुत सच्चे होते हैं। लेकिन हम जानकारी देंगे आपको प्रेम के बारे में ये कैसे होते हैं। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि की जब हम बात करते हैं तो इनके पंचम भाव में जो राशि आती है ना, वो राशि आती है मकर, और मकर राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। मैंने ये पाया है कि इस राशि के लोगों को ये प्रेम में जल्दी पड़ जाते हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि हो सकती है आपकी, ये बहुत जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं। लेकिन ये जीवन में जब भी किसी से प्रेम करते हैं तो ये बहुत सोच विचार कर प्रेम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैलकुलेटिव जो एक हम कह सकते हैं इनकी आदत होती है। हर एक चीज को कैलकुलेट करते हैं, ये हर एक चीज में बहुत सावधान होकर चलते हैं, है ना। तो इनका जो प्रेम जीवन है मैंने अमूमन अच्छा पाया है कन्या राशि वालों के लिए प्रेम जीवन। लेकिन प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में बिना किसी मतलब के वाद विवाद होता रहता है। हाँ, एक बात यह है कि कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हैं, जब भी अपने जीवन में प्रेम करेंगे इनका पहला दूसरा प्रेम पूर्ण नहीं होता है। ये तीसरी बार जब प्रेम में आते हैं तब जाकर ये प्रेम विवाह भी करते नजर आएंगे। हम बात करेंगे इनके दाम्पत्य जीवन के बारे में। देखिए, सप्तम भाव में जो राशि आती है ना, बृहस्पति की राशि आती है। तो जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक होते हैं ये विवाह भी बहुत सोच समझ कर करने वाले लोग होते हैं। साथ ही इनका पार्टनर भी इनके ही तरह का होता है। सिर्फ क्या अंतर होता है कि यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं तो इनके साथ में एक घटना अवश्य होती है कि अगर इनका पार्टनर बहुत तेज स्वभाव के होंगे, गुस्सैल होंगे, तो इनका जो जीवन साथी होंगे ना तो वो बहुत शांत स्वभाव के होंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनके जीवन साथी हमेशा इनके उल्टे स्वभाव के होते हैं। ठीक है, ये शांत हैं तो वो तेज होंगे, वो तेज हैं तो ये शांत होंगे, ये इनका रहता है। साथ ही मैंने ये पाया कि कन्या लग्न के जो जातक या जातिका होते हैं, पार्टनर का इनको सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन इनके दाम्पत्य जीवन में जो अब हम बात करेंगे प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में समस्या का कारण क्या बनता है। इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमने आपसे वीडियो में बात करी थी। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे कन्या लग्न या कन्या राशि वाले होते हैं, मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। दूसरी स्थिति प्रेम में इनके प्रेम जीवन में दिक्कत का क्या कारण है, ये थोड़ा सा शकी मिजाज के होते हैं, जिसके कारण इनके प्रेम में अवश्य दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शक करने वाले लोग होते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ में यदि हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि जिनसे ये प्रेम करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इनसे उनसे बात भी ना करे। मतलब थोड़ा सा इनका जो मिजाज होता है ये शकी होता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि ये जरूरत से ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, जरूरत से ज्यादा ये केयर करने वाले होते हैं। अगर आप कन्या लग्न के जातक या जातिका हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं। और यदि आपको किसी कन्या लग्न या कन्या राशि वाले से प्यार है तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर होगा उनका। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कन्या लग्न वाले बताएंगे आपको। इस तरीके से इनके प्रेम जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त
इनके दाम्पत्य जीवन में क्या कारण बनता है? परेशानी का। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का दाम्पत्य जीवन अक्सर मैंने देखा है कि जब इनका विवाह होता है तो शुरुआत में इनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम रहती है। वो किसी न किसी बात को लेकर या इनकी फैमिली की वजह से इशू आ जाएंगे, है ना, या इनके पार्टनर में हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर इनको समझने में थोड़ी सी देरी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो फिर इनका अच्छा होता चला जाता है। मैंने दाम्पत्य जीवन इनका बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं देखा है। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब इनको संतान की प्राप्ति हो जाती है तब इनका दाम्पत्य जीवन और बेटर चलने लगता है। अब सप्तमेश की स्थिति खराब हो तो फिर बात वो अलग है। हम बात करेंगे अब कि आपके लिए 2024 प्रेम जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा। तो देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, और प्रेम जीवन को लेकर विशेष तौर पर, क्योंकि आपके पंचमेश छठे भाव में रहेंगे। लेकिन साल 2024 में शनिदेव पूरे वर्ष मजबूत स्थितियों में रहने वाले हैं, जिसके कारण कन्या लग्न और कन्या राशि वाले इस वर्ष भरपूर प्यार का आनंद ले पाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जनवरी से लेकर और 30 अप्रैल 2024 तक प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत विसंगतियां रहेंगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर या अपने करियर में आप बिजी हो, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेम जीवन का उतना अच्छा लुत्फ ना उठा पाएं। लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा। कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। इसके साथ में देखें कि मई 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक शनिदेव 30 जून से वक्री भी हो जाएंगे और अक्टूबर तक रहेंगे। तो हम अगर देखें तो यह वर्ष आपके लिए प्रेम विवाह भी कराने वाला होगा। प्रेम में अनुकूलता, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर तक प्रेम विवाह के लिए योग अवश्य बनेंगे, बेहतर स्थिति बनेगी। जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए हैं वो चाहते हैं पुनः अपने पार्टनर को प्राप्त करना, यह वर्ष आपको अवश्य मौका फरवरी के महीने में देने जा रहा है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि इस वर्ष आपके पार्टनर के करियर को लेकर कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। साथ ही आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपका प्रेम अवश्य सफल होगा। ये बात को आप नोट करके चलें। तो आपका प्रेम जीवन इस वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। काफी अच्छी परिस्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, और साथ ही मई 2024 से दिसंबर तक और बेहतर स्थितियां आपके लिए होंगी। एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज इस साल मिलने जा रही हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हैं, आपके लगन में केतु देव रहेंगे। ये थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति होती है क्योंकि ये डिटैच करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि आपके सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। राहु एक ऐसे प्लेनेट है ना जिनके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जो चीज राहु की इच्छा होती है वो करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। सप्तम भाव में राहु देव कई बार ये विच्छेद कराने का काम करते हैं। तो मैं आपके लिए ये बता दूं कि जिन कन्या लग्न या कन्या राशि वालों ने लव मैरिज किया है, ध्यान रखें, मैं बहुत डिटेल में जाके बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपने लव मैरिज किया है तो जनवरी से लेकर और आपको 30 अप्रैल तक ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपके सप्तम में राहु देव विराजमान है। सप्तमेश आपके पीड़ित अवस्था में बृहस्पति अष्टम भाव में है। शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि शनि जो है ये पंचमेश और खष्टेश होकर आपके सप्तमेश को देख रहे हैं। तो अगर आपने अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान नहीं दिया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप जा सकते हैं जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश की कहीं ना कहीं से युति तो हो रही है ना, कहीं ना कहीं से दृष्टिपात तो हो रहा है। तो क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने पार्टनर को आप समय दीजिएगा, है ना। यदि आपके पार्टनर, विशेष तौर पर यदि आप कन्या लग्न वाले हैं ना, तो अपने पार्टनर को आप समय दीजिएगा, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का थोड़ा सा देखिएगा। साथ ही अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन मई 2024 से लेकर और दिसंबर तक जो आपके अलगाव जैसी स्थितियां, दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें चल रही थी,
उन मुश्किलों से आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि क्या होगा कि पहली बात तो सप्तमेश आपके अष्टम भाव से निकलकर, यानी बृहस्पति अष्टम से निकलकर भाग्य भाव में चले जाएंगे, जिसका क्या मतलब है कि मई 2024 से आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आने जा रही है। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां भी चल रही हैं तो आप देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट मिलने लग जाएगा। जीवन साथी के साथ में आप धार्मिक यात्रा करने वाले हैं। मई 2024 से दिसंबर तक आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। साथ ही आप जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक संतान की इच्छा रखते हैं, आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा सा भी परिस्थितियां आपके लिए नेगेटिव रहेंगी। कब तक? जनवरी से लेकर और अप्रैल तक। लेकिन अप्रैल 2024 से आपके लिए संतान की प्राप्ति, संतान का सुख प्राप्त होना, संतान संबंधित जो चिंताएं आपको चली आ रही हैं, चाहे संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर हो, तो उसका जो समाधान आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मई 2024 लेकर और दिसंबर तक। अगली बात, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 9th में जाएंगे, सप्तमेश होकर 9th में गए, यानी कि क्या हुआ कि जीवन साथी के द्वारा आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जीवन साथी की हेल्थ अच्छी होगी, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। साथ ही बृहस्पति की जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता, संतान की प्राप्ति, संतान का सुख होना और संतान के करियर में सफलता, ये तमाम प्रकार की चीजें आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। तो अगर देखा जाए तो मैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन देख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से आप पति पत्नी अलग रह रहे हैं किसी कारणवश से, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको 30 अप्रैल के बाद प्रयास करना चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इन चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हैं, हो सकता है मैं आपको कह दूं कि देखिए आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं से वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल सकता है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में आग लगाने का काम कर सकता है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क होकर चलना है, ध्यान रखकर चलना है। बाकी नेगेटिव चीजें नहीं है, काफी अच्छी परिस्थितियां हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। अब हम बात करेंगे कि जो चीजें हैं, अगर आप प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में, बहुत ही हम प्रैक्टिकल बात आपको बता रहे हैं कि आपको जीवन में किन चीजों को गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, चाहे ये पति पत्नी की बात हो, चाहे प्रेमी या प्रेमिका भी हो। देखिए प्रेमी प्रेमिका की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को भूलकर भी अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से काली वस्तुएं नहीं लेना चाहिए। चाहे वो वॉलेट हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो शूज हो, चाहे वो शर्ट के पैंट के कपड़े ही क्यों ना हो, आप हमेशा याद रखें, क्योंकि जिस दिन आप पंचमेश आपके कौन बनते हैं शनिदेव। ठीक है, तो जब शनिदेव से रिलेटेड आप कोई भी गिफ्ट अगर आप अपने पार्टनर को देते हैं या पार्टनर आपको देता है, 110% आपका संबंध खराब होगा, और संबंध खराब होगा तो अलगाव जैसी स्थितियां भी बन जाएंगी और आप जीवन में अपने प्रेम के कारण कहीं ना कहीं से अवनति की ओर जाने लगेंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि कभी भी कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को अपने प्रेमी या प्रेमिका को कभी भी काली वस्तुओं का गिफ्ट नहीं करना चाहिए और न तो लेना चाहिए। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को जीवन में कभी भी राधा कृष्ण की मूर्ति, क्योंकि प्रेम में बहुत ज्यादा प्रचलित होता है, कभी भी आपको नहीं लेना चाहिए और न तो देना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें। जिस दिन राधा कृष्ण की मूर्ति आप देंगे अपने पार्टनर को या आपका पार्टनर आपको देगा, आप 100% ये आजमाया हुआ मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं, आपका पार्टनर कुछ दिनों बाद किसी अन्य के प्रेम में अवश्य पड़ेगा। इस चीज को आप नोट करके चलिएगा। बात कर लेते हैं हम दाम्पत्य जीवन की। देखिए अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं, कभी भी अपने पार्टनर को आपको पीले रंग की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए गिफ्ट में, किसी भी प्रकार से, चाहे वो शर्ट हो चाहे अन्य चीजें हो, कोई भी पीले रंग की वस्तुएं आप कभी भी अपने पार्टनर के लिए ना खरीदें। काले रंग की भी वस्तुएं हो सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि पार्टनर के साथ भी तो प्रेम होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पीले रंग की वस्तुओं का कभी भी अपने पार्टनर के लिए आप कुछ भी ना खरीदें, चाहे वो साड़ी हो चाहे वो शर्ट हो। आप दूसरे कलर का खरीद सकते हो। कौन से कलर का गिफ्ट करना चाहिए 2024 में? आप यदि अपने पार्टनर को गिफ्ट करना चाहते हैं तो व्हाइट कलर की चीजों का गिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि, क्योंकि व्हाइट कलर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र ही सब कुछ आपको देने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी योग कारक, क्योंकि ये भाग्येश और द्वितीयेश बनते हैं। इस वजह से जीवन में अपने पार्टनर को आप अपने दाम्पत्य जीवन में शुभता के लिए परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, आप व्हाइट कलर की चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ध्यान रखें, कभी भी अपने घर में याद रखें, कभी भी राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं रखनी है यदि आप दाम्पत्य जीवन में शुभता चाहते हैं।
तो मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया है कि आपकी मैं मदद कर सकूं, क्योंकि राहु भी है ना सप्तम भाव में, तो थोड़ा सा जब राधा कृष्ण की मूर्ति आती तो आप समझ सकते हैं, तो ध्यान रखें। अब देखिए उपाय क्या करना है। देखिए अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है या प्रेम जीवन में समस्या चल रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको जब तक राहु सेवंत में है, केतु लगन में है, तो माँ दुर्गा की आप पूजा करें और उनको आप लाल रंग का ध्वजा चढ़ाते रहें। सोमवार के दिन आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पहला उपाय ये करें। दूसरा कि अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब अलगाव जैसी स्थितियां बन रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों को सोमवार के दिन शहद लेना है और 1 लोटे जल में उसको डालकर उसमें गुलाब का पुष्प डालकर और अभिषेक भगवान शिव का करने से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, है ना। और अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं तो कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण करें कृष्ण भगवान को, इससे भी आपको प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक